सज्जनों, राधे राधे। सभी आस्था पर जुड़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है सप्त ऋषियों की परीक्षा में पार्वती का महत्व। सप्त ऋषियों की परीक्षा में पार्वती का महत्व का वर्णन। ये मानस ग्रंथ की कहानी है। मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपके एक लाइक शेयर कमेंट से हौसला बढ़ता है, मन प्रसन्न होता है कि कोई सज्जन लोग देखते हैं, कितने लोग भगवान पर आस्था रखते हैं। क्योंकि हम तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आस्था पर जुड़िए, परमात्मा की कहानी सुनिए। परमात्मा की कथा सुनना परम आवश्यक है। सज्जनों, यदि फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 मेरा चैनल, यूट्यूब को डायल कीजिए, यूट्यूब सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की नोटिफिकेशन, रोज की वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए मानस की तरफ। और सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज की स्तुति वंदना कर लेना चाहिए। आइए सब लोग मिलकर के हर्ष और आनंद के साथ गणेश जी की स्तुति वंदना करते हैं, फिर मानस की कथा प्रारंभ करते हुए। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सर्वमनोरथसिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कि ऋषि न गौरी देखी ताह कैसी मूर्ति मंतो तपस्या जैसी। बोले मुनि सुने शैल कुमारी करहु कवन कारण तप भारी। सज्जनों, सप्त ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले कि हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हो। पूछ रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि केहि राधा हूं, केहि राधा हूं, का तुम चाहू। हम सन सत्य परम किन काहू। कहत बचन मनु अतिशय कुचाई। हंसी हूँ तुनी हमारी जड़ताई। सज्जनों, तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन सब चाहता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। कि मानो हठ परा न सुनाई सिखावा,
चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाही उड़ाना। सज्जनों, मन ने हठ पकड़ लिया है। पार्वती जी ने कहा मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता। जिसका मन हठ कर जाए फिर कोई ज्ञान की बातें उपदेश नहीं सुनता। और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूं। पार्वती जी ने कहा कि देखा हूं मुनि अभी बेकू हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सज्जनों, और क्या कहती हैं कि हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूं। सुनत बचन बिहसे ऋषिया, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेऊ किसु गेह। सज्जनों, पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा हुआ है। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तीन फिर भवनु ना देखाया। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुनियस हाला। सज्जनों, ऋषियों ने कहा उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था नारद जी ने, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया है। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ कि नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसी हो ही तज भवनो भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चाह कीन्हा। सज्जनों, सप्त ऋषियां उल्टी सीधी बात कह करके पार्वती को बहका रहे हैं कि नारद जी की बात आज तक किसी के घर बसा हुआ है, क्योंकि परीक्षा ले रहे हैं, घुमाते हैं इधर उधर। तब जो स्त्री पुरुष नारद की सीख मानते हैं, सुनते हैं, वे घर वार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। कि तेहि के वचन मान विश्वास, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। सज्जनों,
उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो तो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन और निर्लज्ज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर वार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट कर रखने वाला है। काहू कवन सुख अस बारु पाए, भले भूले हु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। सज्जनों, ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के वचनों में आकर खूब भूली हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोचत सोचु नहीं, भीख मांग भाव खाही। सहजे काकिन के भवनों, कबहु किनारी खटाही। सज्जनों, अब शिव को कोई चिंता नहीं रही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही। भीख मांगकर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। सज्जनों, वीडियो बड़ा लंबा हो जा रहा है। अब आज की कहानी यहीं तक। कहानी विराम से पूर्व भगवान के नाम की संकीर्तन फिर अपनी वाणी को विराम देते हुए सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीताराम।